रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, जश्न बिलाल। दुरूद पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा यासीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बुलंदतर सलवात व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम, बुलंदतर सलवात। हम्दो सना है उस खालिक के कायनात वास्ते जो हम्दो सना दे लायक है। दरूदो सलाम है मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे वास्ते जिहड़े दरूदो सलाम दे लायक हैं। लखा रहमतां दे बरकतां सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे वास्ते जिहड़े रहमतां और बरकतां दे लायक हैं। और अनगिनत लानत है उन्हां बद किरदार लोगों वास्ते जिहड़े लानत दे मुस्तहिक ने। वारसाने सलवात ते एक बुलंद सलवात पढ़ो। इस जश्न पाक की कबूलियत की खातर एक ऊंची दरूद पाक पढ़ो। हुज्जत खुदा वलीउल्लाह सर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दी आमद व खुशनुदी की खातर एक बुलंद सलवात पढ़ो। नाराए तकबीर। बंदे बाबा ने ते आवाज नहीं है। खालिक के कायनात का नाम बहुत बुलंद है। जिस हस्ती का असी मिलाद मना रहे हैं, इस हस्ती ने दसिया है कि वो अकबर है। ते अकबर का नाम भी अकबर होना चाहिए है। ते जिन्ना तुहाडे सीने च जोर है उन्हें जोर नाल जवाब दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जश्न मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा और मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। तवज्जो है, इंतहाई मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर ड्यूटी लेट काफ़ी हो गई। तो मैं इंशाअल्लाह तुहानू परेशान नहीं करना। सब तो पहले तमाम बरादरान इस्लाम की खिदमत इस जिक्र पाक दी मुबारकबाद पेश करना वसूली वास्ते एक दरूद पाक पढ़ो। खुशकिस्मत ने वो लोग, मुबारकबाद के मुस्तहिक ने वो लोग जिन्होंने खालिक के कायनात ने अपने महबूब का जश्न मनाने की तौफीक दी। ये जड़ा जश्न करा रहे हैं, इहदे विच साडी कोई लालच नहीं। अक्सर बंदे जलसे कराते हैं इलेक्शन वास्ते, वोट लैण वास्ते। दो चार गल्लां करनियां ने, फिर इंशाअल्लाह मैं मिलाद पढ़ांगा। तो मैं मिलाद वो पढ़ांगा जिन्हां दी गोद दे विच मिलाद होया गया, उन्हां दी जुबान च मिलाद पढ़ांगा। और मैं अज तुहानू वो मिलाद सुनावना है, मिलाद आले दी जुबान दे विचों मिलाद सुनावना है कि सरकार रिसालत माब ने अपना सफरे नूर जिहड़ा अपनी जुबान च दसिया है ना। मेरा दिल करता है कि अज नूर और बशर की बहस खत्म हो जाए।
तवज्जो है। साडा मकसद ये मिलाद कराने दा, खर्च अखराजात करन दा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ क्या है। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਸਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, कोई सुन्नी है कोई शिया है, ये दोवां फिरकियां दे जिन्ने बंदे तशरीफ फरमा जे, हर बंदे दा ज़हन अकीदा और ईमान है कि जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। तवज्जो है, जिंदा जिंदा ये ईमान है उस बंदे दा हक बनता है कि थोड़ा जिहा जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं, और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तवज्जो है, इसका मकसद है कि सरकार दी तशरीफ आवरी हो जाए ते असी अज दुआ करने बारे इलाहा तैनू तेरे इस महबूब दा वास्ता ही, भावें 1 सेकंड दे करोड़वें हिस्से वास्ते अपने महबूब नू इस वेड़े च भेज, वो इथों झलक विखा के टुर जाए, साड़ियां हाजतां पूरियां हो जाए। जेड़ी जेड़ी हाजत लैके आए हो हाजत दिल च रखो, तो मैं अगली दुआ मंगा। याद रखिया जे कि कोई MPA आवे किसी बस्ती दे विच, कोई MNA आवे, कोई वजीर आवे, कोई वजीर आला आवे, कोई वजीर आजम आवे, ते बंदे झंडियां लांदे ने ते स्पीकर लांदे ने ते अगे नचदे ने, किस वास्ते? ਉਹਦਾ मकसद की हुंदा है? मकसद ये हुंदा उन्हें खुश करना, ते जदों वो खुश होवेगा कि मेरा सोहना इस्तकबाल कीता ने ते सानू कुछ दे जाएगा, साढ़े सोलंग कोई नहीं सोलंग दे जाएगा, बिजली कोई नहीं बिजली दे जाएगा। तो जरा अज इस नीयत नाल जश्न मनावना है, जश्न मनावना है, सुनना है ते मनाना है इस नीयत नाल कि अगर ज़हरा दा बाबा इस मजहब में तशरीफ ले आन ते सानू की दे के जाणगे। तो जो है अच्छा इत्थे कोई वजीर आला आ जाए, आवे ते आ गया कि हाँ जी तुसी मेरा बड़ा सोहना इस्तकबाल किया है, मैं आ गया तो दसो मेरे वास्ते की हुक्म है, जिस जिस चीज़ की जरूरत है मैनू दसो, मैं तुहानू मुहैया करा। बंदे कहणगे जी सानू पार्टीपुर जाना पैंदा है, शहर बच्चे जाते ने, इत्थे स्कूल बनवा दो। तवज्जो है, गल्लां सीधियां सादियां जिहड़ियां हर बंदे नू समझ आवन। मकसद है पैगाम पहुंचाना। मेरे तो बड़े बड़े सुरीले बंदे तुसी सुन बैठे जे, मेरे को सुर कोई नहीं पर उंज मैनू सुर है। ते थोड़ी जी तवज्जो करनी हैगी। बंदा कहे कि सानू स्कूल बनवा दे, वो आके ठीक है जी काम शुरू हो जाए, स्कूल तैयार हो जाए, 2 4 5 साल बाद वो दोबारा प्रोग्राम बने इत्थे आण दा, ते आ ते वेखे ते स्कूल च खोतियां भजियां होण। तवज्जो है नहीं आ रहा है, तुसी मेरा ख्याल है कई बंदे दी मैनूं ज़ियारत नहीं हो रही। अच्छा स्कूल च खोतियां भजियां होण ते बंदा वेख के राजी होएगा, वो कहेगा कि यार मैं ते इन्हां नूं स्कूल दे ते गया सी कि इन्हां दे बच्चे पढ़ लिख जाणगे, इन्हां नूं कोई हिदायत आ जाएगी, तालीम आ जाएगी, इन्हां नूं तो स्कूल की जरूरत ही कोई नहीं। ओ मेरा मुसलमान भाई, आज दिल दे कागज ते लिख ले मेरे जुमले, खालक के कायनात ने नबियां दे सुल्तान नूं भेजा साड़ी हिदायत वास्ते, साड़ी हिदायत वास्ते जिहदा असीं जश्न मना रहे हैं। नबी पाक आए ने 63 साल जिंदगी साडे सामने गुजार के, ते जदों वापस जान लगे ने ते साडे तो खुश होके सानू कुछ दे के गए ने, सानू कुछ दे के गए ने, खाली आवारा छड़ के नहीं गए, सानू इनाम दे के गए ने
हुण अपने अपने घर जाके ठंडा पानी पी के बिस्तर ते सौ के सराणे थले बाहर रख के ते अज दी रात एक गल सोचिया जे जरूर कि नबी पाक सानू दे के केड़ी शय गए ने। तवज्जो है ते जेड़ी जेड़ी चीज दे के गए ने स्कूल वाली गल तरह असां उसदा एहतराम किन्ना कीता है, ओनू संभाल के किन्ना रखिया है। रब्बे कायनात दी कसम नबियां दे सुल्तान तशरीफ ले ने जान लग्या 1.25 लाख दे मजमे नूं इकट्ठे करके नबियां दे सुल्तान ने फरमाया ऐ लोगों मेरी गल सुन लो, इन्नी तारिकों फीकुम सकलैन इतरती अहले बैती व किताबुल्लाही, मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूं। 2 अगर तुम इनमें तमस्सक रखोगे, इन्हां नाल तल्लक रखोगे ते कभी गुमराह नहीं होवोगे। ये उस वक्त तक तुहानू गुमराह नहीं होने देंगे हत्ता के हौजे कौसर ते मेरे कोल लेके आउणगे। समझो है जेड़ा जेड़ा बंदा चाहता है नहीं जिंदगी च पता लग्या तो नहीं लग्या, इथों निकलो पिंड दे मौलवी तो लैके बाबा फरीद दी मस्जिद दे मौलवी तक, उथों लैके बादशाही मस्जिद दे खतीब तक, आदि मर्जी दे मौलवी नूं जाके सिर ते कुरान रख के मस्जिद दे सेंटर च खड़वा के पूछा जे नबी पाक जान लग्या 2 चीज़ां केड़ियां दे के गए सी। तवज्जो है वो 2 चीज़ां केड़ियां दे ते गए सी जिन्हां दे हथ विच साडा हाथ दे ते गए ने। यार बाबा फौत होण लगे ते वड्डे पुत्र नूं सद के आंदा ना तेरे निक्के भैणा भरा नहीं ते इन्हां दा ध्यान रखी। ते कदी कल्लियां बैठ के सोचा कर जिन्हों खालक के कायनात ने अपनी तखलीक दी वजह बना के भेजेगा, अपने ज़हूर दी अपने जाहिर होने दी वजह बना के भेजा। खालक फरमांदा है अगर मैं इनू ना बनांदा ते कख भी ना बनांदा। ते जदों वो हस्ती जान लगेगी साडा हाथ किसी दे हाथ च फड़ा ते गई होनी है। नबी पाक ने फरमाया मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूं, इतरती अहले बैती व किताबुल्लाही। एक कुरान पाक जे, दूसरी वो हस्ती है जिंदे उत्ते असी दरूद च पढ़ने गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये आले मुहम्मद दा लफ्ज असी नमाज च ना पढ़िए नमाज होंदी है? दसो यार जिन्हां दी हो जाती उन्होंने छुट्टी हो ना बोलन नहीं होंदी ते जे कुरान नूं कंड करिए फिर नमाज होंदी है। तो फिर गैरतमंद इंसान बन, ना तू कुरान नूं मनिया ही ना आले मुहम्मद नूं मनिया गए। मैं रब्बे कायनात दी कसम है मैं ऐसे ऐसी जगह ते भी जाते वेख्या गया कुरान पाक खुले नूं मुद्दतां हो गई, मस्जिदां वीरान पईयां ने। क्यों? वजह की है? कुरान दे के गए, कुरान नूं हिफज कीता है। कुरान अरबी की किताब है ना यार। अज तक कभी कोई मैंने मुसलमान ये तो दसे अलहम्द शरीफ का तर्जमा की है। क्यों? कुरान पाक दे विच खालिक कायनात फरमादा फक्सल कससा लअल्लहुम यतफक्करून, ऐ मेरा हबीब इन लोगों पर कुरान के किस्से पढ़ ताकि ये फिक्र करे, गौर करे। असी पढ़िया कुरान तलावत की है, तलावत करने का बहुत बड़ा सवाब है, हिफज करने का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन रब्बे कायनात की कसम है जिन्ना सवाब हिफज करने का ना उहदे नाल 70 गुना ज्यादा सवाब उहनूं समझण दा है। 70 गुना ज्यादा सवाब उहनूं समझण दा है। अगर सानू पता ही नहीं अलिफ लाम मीम दा माने की है, असी पढ़ी जा रहे रट्टा लाई जा रहे, पढ़ के उहदे ते अमल किन्ने करना है? वो हिंदुस्तान वाले ने। लिहाजा मिलाद का मकसद भी समझा करो। नबी पाक 2 दे के गए ने, कुरान नूं असी हिफज कीता है, उन्होंने समझिया नहीं। आले मुहम्मद असी दरूद पढ़ छड़िया कि आले मुहम्मद हैं, उन्हों का हक अदा नहीं किया। दरूद पाक पढ़ो ना मिलाद। नबी पाक का फरमान है कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है।
कदी पढ़ी है? की आंदे ने या अल्लाह औलाद दे, साड़ियां अखां दा नूर है, साड़ियां अखां दी ठंडक है। ते नबी दी अखां दी ठंडक कौन है? जिहदा मिलाद मना रहे ओदी अखां दी ठंडक कौन है? नमाज। कदी पढ़ी है? बल्कि मसीत वाली गली च नहीं लगते कि मौलवी ना टक्कर पवे कि तू मसीते क्यों नहीं आਉਂਦੇ? खुदा दा नाम मनो, जे मनना है इन्हां हस्तियां नूं ते फिर चज नाल मनो। मनन दा मन ही की है? वल असर इन्नल इंसान लाफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान खसारे में जा रहा है, कसम है जमाने की इंसान खसारे में जा रहा है। इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सवाए उन लोगों के जो साहिबाने ईमान हैं। ते ईमान लेना मन लेना काफी नहीं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, अगर दिलो जा ही मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इल्लल्लाज़ीना आमनू, ईमान लेना काफी नहीं, वह आमिलुस सालिहात, अमले सालिहा भी करने लगे। वतवासो बिल हक के वतवासो बिस सब्र, हक ते कायम रखना है तो सबर का दामन नहीं छड़ना, हक की तलकीन करते रहना है। ओ बिस्मिल्लाह की दुरूद पाक पढ़ो जी। भाई दिगर से बात करें, आज बंदे ने घर जाके आखना है कि गया था मिलाद सुनन सी, पर आज कोई भाई जी मन लेना काफी नहीं, फिर जिन्होंने मनिया फिर उन्हां दी मननी है, फिर आदि मर्जी नहीं, उन्हां दी मननी है। जिस हुसैन ने सजदे च सर कटा दिता ते वो सजदा करदा नहीं, केड़ा हुसैनी बनया फिर? जनाबे ज़ैनब आलिया ने करबला तो लेके कूफा, कूफा तो शाम तक, मैं सिर्फ जो नाथ खां पढ़ रहे थे ना, मैं सिर्फ उन्होंने ट्रांसलेशन ही करना क्या। जनाबे ज़ैनब आलिया ने करबला तो लेके शामे गरीबा तो कूफा, कूफा तो शाम तक, और जिंदगी दी आखिरी साह तक एक ही जुमला आख्या, वाह हिजाबा। किबला इस तरह ही है, एक ही गल आखेगी, मैं थोड़े नाने दी थोड़े नबी दी धी हाँ, मैनू चादर दे दो। ते जेड़े बंदा ये कहंदा है इस जनाबे सईदा दे पर्दे नूं रोंदा है, या बीबी जनाबे सईदा दे पर्दे नूं रोंदी ते सिर ते चादर आप नहीं रखदी, को फायदा है? मिलाद मना रहे जे ते फिर मिलाद आले दी मन्नो। हुण मेरा दिल करता है कि मैं मिलाद शुरू करा ताकि मैं इन्हें को अपनी जड़ा करना ड्यूटी जरूरी समझदा सी। दुरूद पाक पढ़ो। दुरूद पाक बार बार मैं इस वास्ते कहना गया कि साढ़े नबी पाक दा फरमान है, जिस बंदे दे गुनाह माफ ना हो रहे होण ना, ऐसे गुनाह होण जिहड़े माफ नहीं हुंदे, ओ मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़े, ओदे ओ गुनाह भी माफ हो जाणगे जिहड़े किते माफ नहीं हुंदे। लिहाजा तां पर आखिला दुरूद पाक जनाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद ये कहते मजीदा पढ़न का तशरफ हासिल किया है। आवाज़ कुदरत कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन, ऐ मेरा हबीब इन लोगों से कह दे। केड़ी गल? यहूदी भी आ गए ते नसारा भी आ गए। यहूदियां आखेगा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने, ईसाइयां ने आखेगा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने। अगू मेरे नबी पाक दलाइल दे रहे हैं। आवाज़ कुदरत मेरा हबीब इन लोगों से कह दे, कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन, तुम्हें क्या खबर हो कि उसका कोई बेटा है? तुहाडे कोल की दलील है कि उनका कोई पुत्र है, अल्लाह दी औलाद है? तुम्हें क्या खबर? कैसी यकीन से कह सकते हो? अगर उसका कोई बेटा होता, फाना अव्वलुल आबिदीन, और सबसे पहले उसकी इबादत मैंने की है। तो
ते जदों सब तो पहले इबादत मैं कीती है, अगर कोई उनका पुत्र हुंदा ते ओह भी मेरे सामने हुंदा, अगर ओदा कोई पुत्र हुंदा ते मेरे सामने हुंदा, ते फिर मैनूं इह आखण दा हक बनदा है जिस नबी दा वजूद औलादे इलाही तो पहले होवे, सोच तेरे जैसा किवें हो जाएगा। मिलाद का पहला जुमला में पढ़िया है, फाना अव्वल आबिदीन, सबसे पहले हर चीज उसकी हमद कर दी है, उसकी तस्बीह कर दी है, उसकी इबादत कर दी है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, ऐ मेरा हबीब क्या तुमने नहीं देखा जो कुछ सातों आसमानों में है, मन फिस समा नहीं, मन फिस समावात, जो कोई सातों आसमानों में है वो मेरी तस्बीह करता है। तो जो है, जो कोई सातों आसमानों में है, जो कोई जमीन पर है, वो मेरी तस्बीह करता है। सूरज मेरी तस्बीह करता है, चांद मेरी तस्बीह करता है, सितारे मेरी तस्बीह करते हैं, शजर हजर दरख्त मेरी तस्बीह करते हैं, हैवान मेरी तस्बीह करते हैं, मुझे सजदा करते हैं। इंसानों की कसरत मेरा सजदा करती है, हर शय ओदा सजदा कर रही है, हर शय ओदा सजदा कर रही है, स्वाद कर रही है पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने। चांद ने सजदा नहीं सी कीता, सूरज ने सजदा नहीं सी कीता, जमीन व आसमान की किसी शय ने सजदा नहीं सी कीता, सब तो पहले मेरे आका ने सजदा कीता। ਇਹਦਾ मतलब है सूरज नहीं सी ते मेरे आका है सन, चांद नहीं सी ते है सन, जमीन नहीं सी ते है सन, सितारे नहीं सन ते है सन, तुसी ते असी साडा बाबा भी कोई नहीं सी ते वो है सन, वो है सन। ते जेड़ा आदम तो पहले होवे, बल्कि कायनात तो पहले होवे, जमीनों आसमान की तखलीक तो पहले होवे, उसने मुतल्लिक पूछना कि नबी नूर है या बशर है। ओ भाई नूर ते कल दी गल है, सूरज की है जी, नूर है, सितारे, चंद, फरिश्ते, जन्नत, लोहे महफूज, कुर्सी, कलम, नूर, ये सब बाद चले। और नूर ते अजे नूर बनया ही नहीं सी जदों तू मेरा आका है, तू कहना नबी नूर। और नबी नूर नहीं, नूर नबी विचों है। मेरा आज मकसद ये हो है, नूर नबी विचों है, नबी नूर विचों नहीं। लोग कहते अल्लाह ने नबी नूं नूर चों बनाया, केड़े नूर चों बनाया? जबरील नूर नहीं, जबरील ने एक दिन आकर जनाबे सजदा दे दरे अकदस से आख्या, बीबी ने फरमाया चाचा जबरील, कह लगा बीबी मैनू तुसी चाचा आख्या है, मैंने चलो ताया कह लेंदे, तवज्जो है। बीबी पाक ने फरमाया चाचा जबरील की कह रहे हैं? ओ जी मैं तुहाडे बाप तो, मैं तो कायनात दी कोई शय नहीं सी बनी, चांद नहीं सी बनया, सूरज नहीं सी बनया, ते मैं हैगा सी। सर बीबी फरमाया फिर जा तो एक बार मेरे बाबे नूं मिल गया। मस्जिद नबवी च सरकार तशरीफ फरमा ने, सामने आके बह के सरकार बैठा, जिवें ही बैठा गया सरकार मुस्कुरा के फरमान लगे, जबरील अज कोई तेरे दिल च गल हैगी, वो गल ते जरा बाहर कढ। कहने लगे सरकार मैं जाकर दरे अकदस से जनाबे सजदा रेज होया, सलाम कीता गया, दरूद पढ़िया गया। आका ज़ादी ने मैनू क्या गया चाचा जबरील, चाचा जबरील। तो फिर तू की सोचेगा? मैं सोचेगा मैं तो सब तू पहले वहां। सरकार फरमाया जबरील एक गल दस, जदों तेरी अख खुली तेनों खालक के कायनात ने खलक किया, तू की वेख्या? उन्हें कहा जी मैं वेख्या गया एक सितारा तलू होया। अच्छा कितनी बारी वेखेगा? जी मैं 70,000 मरतबा वेखेगा। सरकार फरमाया अगर आज जो सितारा तेरे सामने आवे पहचान लेगा? या रसूलल्लाह मैं उन्होंने किवें भुल सकना? नबियां दे सुल्तान दे इमामा सी पेशानी ते इंज करके इमामा पीछे कीता, जबरील सजदे च सिर रखिया, कहने
लगे अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। ए होई नूर ओ सितारे च 70,000 मरतबा वेखिया है। तवज्जो है, ए होई नूर उस सितारे च 70,000 बारी वेखे ते जेड़ा 70,000 बारी मैं वेखे गए। नबी पाक ने फरमाया तेरे तू पहले 70,000 साल तू ओ नूर चमक रहा सी। तेरी खिलकत तू 70,000 साल पहले ओ नूर चमक रहा सी ते जेड़ा नूर जबरील दी खिलकत तू 70,000 साल पहले चमक रहा है। मौलवी की दसे ओ नूर की है। तवज्जो है, ओदे मुतल्लक असी मौलवी नू पूछिए। एक कुरान पाक दी आयत और पढ़ना गा तो फिर मैं सरकार दा मिलाद शुरू कर लेंगे। हुण इहदे च मेरा की कसूर है कि मैनू तुसीं 3:30 दा कह के 4 बजे मिंबर पे देंदे जी पंजाबां ते। सलवात पढ़े। खालिक के कायनात की आवाज आई, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन फतशफ़य्यउ ज़िलाल अनल यमीन वश्शिमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। जिस जिसको हमने शय से पैदा किया, जिस जिसको हमने शय से, नूर की नूर भी शय, फरिश्ते शय ने, फरिश्ते नूर जो ने। जिस जिसको हमने शय से पैदा किया उसका साया कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे फैल कर मैं कादरे मुतलक का सजदा करता है। गल की अल्लाह ने अपने सजदे दी, गल की अल्लाह ने अपने सजदे दी। मैनू विचों जिहड़ी गल लभी मैं तो गल करनी है। जिस जिसको हमने शय से पैदा किया उसका साया। जे सूरज इधर होवे तो साया किधर जाता है? इधर। तो जे इधर होवे तो इधर। तो जे सूरज अगे होवे तो साया पीछे, तो जे पीछे होवे तो साया अगे। एक बंदे ने एक सहाबी रसूल नूं पूछा, उन्हें कहा यार तुसीं मैनूं एक गल ते दसो, ये नबी पाक दा साया क्यों नहीं सी? तो जो है जिन्हों जिन्हों शय चू पैदा किया उनका उनका साया है। तो जे किसी दा ऐसी हस्ती कोई मिल जाए, तारीख च नजर आ जाए, कुरान च ऐसी हस्ती लभ जाए जिदा साया ना होवे, फिर मनना पेगा वो किसी शय विचों नहीं, तमाम शैयां उहदे विचों ने। की आख्या उन्हें? नबी पाक दा साया क्यों नहीं सी? उन्हें कहा मैं तेन आधे अकीदे और आधे ईमान की गल दसना, अगली गल का मैनू भी पता कोई नहीं। अज तो कोई 100-150 साल पीछे शाही निजाम होंदा सी ते बादशाह की आते सी। पुराने ड्रामे तो तुसीं वेखदे रहिंदे जी, लोग आते सी जिले इलाही सलाम। मौलवी तेरा दिमाग खराब हो गया तो टके टके दे बादशाह जिले इलाही आखे तो खैर है, मैं अली नूं जिले इलाही आखा तेरे मुंह ते वट क्यों पैंदे ने? जिले इलाही दा मकसद क्या है? जिले इलाही दा मकसद क्या है? जिले इलाही है अल्लाह का साया। जिल अरबी च कहंदे जे साए नूं, जिले इलाही, इलाही का साया, अल्लाह का साया। टके टके दे बादशाहां नूं मुगलों नूं की कहंदे सी? पर ड्रामा वेख्या जे कट के जिले इलाही। शराबां पीण वालियां नूं तो जिले इलाही कवे, हजार हजार कनीजा घर रखने वालियां नूं तो जिले इलाही कवे, ते खैर है मैं काबे जाण वाले अली नूं जिले इलाही आखा तेरे मुंह ते वट पैंदा है। पता लग्या कसूर तेरा नहीं, तेरी मां दा कसूर है। जिले इलाही अल्लाह का साया। बादशाह जिले इलाही हो सकते हैं, आले मुहम्मद नहीं हो सकते, जेडे हकीकत जिले इलाही हैं, जिन्होंने कायनात नूं साया फराहम किया है। उन्हें पूछा, उन्हें कहा सरकार दा साया क्यों नहीं सी? समझो है सरकार दा साया क्यों नहीं? जे पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी तुहाडे नाल काला जे। सरकार दा साया क्यों नहीं सी? उन्हें कहा गल सुन मेरी, ये महबूबे खुदा, ये जड़ा साडा नबी है, ये है महबूबे खुदा।
ਜਦੋਂ सूरज होवे अगे ते साया जाता है पिछे, ते पिछे साढ़े जैसे गुनाहगार सहाबा कराम ने टुरना सी। अल्लाह दी गैरत गवारा ही नहीं सी करदी मेरे महबूब दे साए ते किसे सहाबी दा कदम आ जावे, किसे सहाबी दा कदम आ जावे। हर वक्त हर बंदा बावजू नहीं हुंदा, हर वक्त हर बंदा बावजू नहीं हुंदा। ते युतहरा कुम ततहीरा दे साए ते किसे बेगैर वजू वाले दा अल्लाह दी गैरत गवारा नहीं सी करदी मेरे महबूब दे साए ते किसे दा कदम आ जावे, किसे दा कदम आ जावे। ते फिर मैं आखण दा हक रखना जिदे साए ते अल्लाह किसे दा कदम ना आण देवे उसनु सहाबीए रसूल आंदे ने, ते जेड़ा मोहरे नबूवत ते सवार होवे उसनु हैदरे करार आंदे, उसनु हैदरे करार आंदे ने। पिछे साया इस वास्ते नहीं बनाया कि पिछे सूरज सामने साया पिछे, पिछे चलना मेरे आका दे नौकरा ने, मेरे आका दे सहाबा ने। किसे सहाबी दा साए दे कदम आ गया ओदे अमाल हबत हो जाणगे, जबत नहीं। जबत हो हुंदा है जेड़ा जजिया दे के जुर्माना दे के आ मोटरसाइकिल फड़ी जाती है ना, तो जुर्माना दे के छुड़ा लैंदी है, ते जेड़ी बहक सरकार हबत हो जावे वो खत्म खत्म। अल्लाह नहीं चाहता हैगा कि मेरे महबूब दे साए दे किसे दा कदम आवे ओदे अमाल हबत हो जान, क्योंकि मेरे अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत नाल प्यार ही एडा कोई। अच्छा ते फिर साया अगे कर दिंदा अल्लाह ने, उन्हें कि अगर सूरज होवे पिछे ते साया हुंदा है अगे, सूरज होवे पिछे ते साया अगे। अल्लाह दी गैरत गवारा ही नहीं सी करदी कि मेरे महबूब दे अगे, मेरे महबूब दे अगे उसदा साया आ जावे। तो फिर याद रखिया जे जिस नबी दे अगे उसदा साया नहीं आ सकता उसदा हमसाया भी नहीं आ सकता। बुलंदतर सलावत। जो है जिस खालिक के कायनात ने उसका साया इस वजह तो नहीं बनाया। हुण अज कोई बंदा आखे कि साढ़े तरह ही सना, तो फिर अगला जुमला सुन, आवाज़ कुदरत कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मिलाद शुरू करिए ना जी, लेट ही ना हो जाए। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ऐ मेरा हबीब मैंने तुझे खलक किया। और नबियों के सुल्तान का फरमान है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तो किसी ने पूछेगा कि सरकार तुहाडे नाना नु खालिक के कायनात ने किस शय चो पैदा किया। सरकार फरमायागा पहले सवाल करने का सलीका तलाश करो। अगर किसी शय से खालिक मेरे नाना को पैदा करता तो फिर शय पहले होती। कुरान की आयत कह रही है फाना अव्वलुल आबिदीन, हर शय दा सजदा कर दिए, ते जे शय च हुंदा ते फिर शय पहले सी ना, फिर शय पहले सी ना। मौला तुसी फरमाओ। सरकार फरमाया बस उसने इरादा किया कि मैं अपने चेहरे से नकाब उठाऊं, उसने मेरे नाने को खलक किया। सरकार किस शय से खलक किया? फरमाया फिर वही बात, एक बंदा सरकार को आ गया, सरकार फरमाएगा कि मेरे नाना को खालिक के कायनात ने अपने नूर से नूर जुदा किया। तो जो है ये ना समझा जाए कि मैं जोर नहीं ला रहा, तो मेरा जुमला होना है। अपने नूर से नूर जुदा किया।
एक बंदा होर उठा तो बोलिया, उन्हें कहा सरकार एक रोटी होवे मुकम्मल, जो है रोटी है मुकम्मल रोटी, उनके विचों बुरकी तोड़ ली जावे तो रोटी कसर हो जाएगी। कहने लगा सरकार अगर खालिक के कायनात ने अपने नूर से आपके नाना के नूर को जुदा किया तौहीद तो कसर हो गई ना। जिमें ही आख्या तौहीद कसर हो गई, मेरे मौला दे चेहरे ते जलाल आया, फरमाया बकवास बंद कर। उसकी तौहीद की मिसाल मादी चीज से देते हुए शर्म नहीं आती? उसकी तौहीद की मिसाल मादी चीज से देते हुए शर्म नहीं आती? जल्दी नाल कदमां च लग्या, कहने लगा मौला तुसी वजाहत फरमाओ। सरकार फरमाया सुन, एक चिराग रोशन हो, एक चिराग रोशन हो, उसकी लौ से दूसरा जला लिया जाए ना, पहले के नूर में कमी होगी वैसा ही और जल जाएगा। खालिक ने अपने नूर के चिराग से मुस्तफा के नूर के चिराग को रोशन किया। अगे सरकार खुद फरमा रहे हैं कि जो खालिक के कायनात ने मेरे नूर नू खलक किया, 14,000 साल खिलकत आदम तो पहले खालिक के कायनात ने मेरे नूर नू खलक किया। 14,000 साल मेरा नूर हिजाबे कुदरत च रहा, 13,000 साल मेरा नूर हिजाबे वहदत च रहा, 12,000 साल मेरा नूर हिजाबे गैबत च रहा, 10,000 साल मेरा नूर हिजाबे इस्मत च रहा, 9,000 साल हिजाबे तहारत च रहा, हिजाबे खुल्लत च रहा, हिजाबे गैबत च रहा, हिजाबे तहारत च रहा, हिजाबे मंजिलत च रहा, हिजाबे इल्म च रहा, हिजाबे अकल च रहा, हिजाबे रहमत च रहा, हिजाबे शफात च रहा, आखिरी साल हिजाबे नबूवत च रहा। फिर खालिक के कायनात ने जदों मेरे नूर नू खलक किया, मेरे नूर नू अपनी निगाहां बेनिगाही से अपनी बेनिगाहां नाल मेरे नूर नू वेखना शुरू किया खालिक ने। और याद रखिया जे बंदा आप जिड्डा भी सोहना होवे तस्वीर नू ज्यादा गौर नाल वेखदा है। यार तस्वीर बंदे दी आदी हुंदी है ना, तस्वीर मोबाइल से फाड़ बना के तो फिर उन्होंने ज्यादा गौर नाल वेखदा है और ज्यादा तजस्सुस नाल वेखदा है। क्यों वेखदा है? उस तस्वीर दे विचों अपना चेहरा नजर आ रहा हुंदा है, अपना चेहरा नजर आ रहा, अपनी अदावां नजर आ रही ने, अपनी जुल्फां नजर आ रही ने, एक एक चीज नू वेखदा है, अपने चेहरे नू, अपनी तस्वीर नू। जदों खालिक के कायनात ने अपनी तस्वीर बना के अपने महबूब नू अपनी यार वजह तखलीक कायनात उस दे तारन वास्ते कि मैं चाहे मैं पहचानिया जावां। पहचान कित्थों होंदी है? चेहरे तो। वजहुल्ला बना के सामने रखिया, वजहुल्ला बना के सामने रखिया तो वेखना शुरू किया। जदों कोई बड़ा छोटे नू थोड़ा जा घूर के वेखे तो छोटा कि अज खैर कोई नहीं, उस्ताद मैनू एडी जड़ा है ना गर्म निगाहां नाल वेख रहा है, या इन्नियां शफकत वाली निगाहां नाल क्यों वेख रहा है? बंदे दे दिल च आंदा है ना। सरकार खुद फरमा रहे ने, मैं दस्सिया गया कि मैं अज मिलाद ओ पढ़ना जड़ा नबी पाक ने खुद रिकॉर्ड कराया। नबी पाक फरमाते कि जदों खालिक के कायनात ने मेरे नूर नू अपनी तस्वीर नू इंज बना के सामने रखा, खालिक के कायनात ने ते वेखना शुरू किया। जदों तौहीद दी निगाहां दी तपश मेरे जिस्म ते पई, मेरे मुकद्दस नूरी जिस्म विच पसीना नमूदार होया। जो है मेरा ख्याल बंदा थक गया जी। अगर लुत्फ आ रहा है तो एक नारा सुनाओ ताकि मैं अगे पढ़ाने तो मैं दुआ मंगने लग गया जी। टाइम मेरा पूरा हो जो है इंज सामने वेख्या, वेख के मेरे मुकद्दस जिस्म ते पसीना नमूदार होया। जदों पसीना आया खालिक के कायनात दे दिल च ख्याल आया मेरे महबूब दे मुकद्दस जिस्म दा पहला पसीना है, मेरे महबूब दे मुकद्दस जिस्म दा पहला पसीना है। क्यों ना इकट्ठा करके कायनात बना देवां, क्यों ना इकट्ठा करके कायनात बना देवां। तवज्जो है? सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं आई।
क्यों ना मुकद्दस जिस्म का पहला पसीना इकट्ठा करके कायनात बना देवा। फिर सरकार फरमाया मेरे सारा कदस का पसीना लिया आसमान बना दिता, मेरी पेशानी का पसीना लिया मुकद्दर बना दिता, लोहे महफूज बना दिता, कलम बना दिता, कुर्सी बना दी, मेरे रुखसारा का पसीना लैके जन्नत बना दी, मलाइका होरो गुलमान बनाते, सूरज चंद बना दिता। मेरे सीना बेकीना का पसीना लैके आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया बना दिते। मेरे हाथों का पसीना लैके तुहाडे वास्ते रिज़्क बना दिता। मेरे पैरों का पसीना लैके मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक जमीन का फर्श बिछा दिता। जमीन और मस्तर है जिथों रिज़्क निकलदा है ते आवाम खांदी है, रिज़्क निकलदा है ते आवाम खांदी है। जमीन बड़ी किदे चो? मेरे नबी दे पैरां दी तली दे पसीने दे विचों जमीन बड़ी, जमीन बड़ी, जमीन और मस्तर है जिथों रिज़्क निकलदा है। लोग खांदे ने नबी दे पैरां दी मैल खा के, फिर कोई भौंके नबी मेरे जैसा खल। तवज्जो है, नबी दे पैरां दी मैल दे पसीने चो निकलने वाला रिज़्क खा के फिर बंदे आखन, फिर दुख तो लगता है ना। अच्छा हुण मैनू एक गल दसो, जेड़े जेड़े बंदे ने हदीस सुनी होवे ना पहले, उस बंदे का हक बनता है हाथ खड़ा करे। सरकार का फरमान है अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले खालक की कायनात ने मेरे नूर को खलक किया। ये हदीस लोगों सुनी है। दूसरी हदीस आना व अली में नूरन वाहिद, ये भी सुनी जे कि मेरा ते अली दा नूर एक है। ठीक है, हुण तुहाडे तो फैसला लेना, चंद कित्थों बने? नबी दे पसीने चो, सूरज पसीने चो, लोहे महफूज पसीने चो, कुर्सी पसीने चो, जन्नत पसीने चो, जबरील पसीने चो, फरिश्ते पसीने चो, सारे पसीने चो बने ने। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक। जे अगर मेरी रवायत ते यकीन ना आवे ते आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी ने यह फरमान अपने किताब कोट किया जे, अहले सुन्नत दा पहाड़ तो बड़ा नाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने भी इस हदीस को कोट किया है। हदीस कुदसी जिन्होंने, हाँ जी, बड़िया ने किया, लेकिन मैं तो वो ना दसिया ना, लेकिन मैं पढ़ रहा अपने इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम दे कि जेड़ा 8.5वें इमाम ने फरमान नबी पाक दा कोट किया, मैं ओदे कोलों पढ़ लैके पढ़ रहा। लेकिन आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी भी इस फरमान को कोट किया। ठीक है, हर चीज बड़ी नबी दे पसीने चो। कोई डॉक्टर बैठा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बैठा है, कोई प्रोफेसर है, उन्हें को जाके पूछो कि पसीना ते खून च फर्क कितना है। पसीने नालों 70 दर्जे अफजल जे खून। पूरी जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं। पसीने नालों 70 दर्जे अफजल जे खून, पसीना 70 दर्जे पस्त। कभी किसी आख्या मैं तेरे वास्ते पसीना दे देंगा, की आते ने और यार तो मांगते सही खून भी हाजिर है। इवें गल है जी, ये मतलब पसीना नहीं लोग कहते की कहते ने असी तेरी खातर खून दिता, पसीना कोई नहीं आता, असी तेरी खातर पसीना दिता, खून दिता। खून अफजल है, पसीना मफजूल है। पसीने नालों खून 70 दर्जे अफजल है। सूरज एक पूरी कायनात एक है कि पाकिस्तान च हो रहे। जो सूरज हम गरूब होंगे पे लाहौर जाते वेखो यो ही है, इत्थे गरूब हो रहा है। कराची जाते वेखो तो इत्थे ही है, अफगानिस्तान जाके वेखो इत्थे ही है, इंडिया च वेखो इत्थे ही है, बांग्लादेश च जाके वेखो इत्थे ही है। सूरज एक है, हर जगह ते हाजिर नाजर है। तवज्जो है, मेरा ख्याल तुम सौ गए जे, तुसी मिलाद च नहीं रहे। मैं कह रहा तुसी मिलाद च नहीं रहे। सूरज एक जगह है, चलो और थोड़ी देर बाद चंद निकल पाएगा,
जिथे जिथे रात है पूरी दुनिया च जाके कैमरे घुमाओ ते पता करो, हर जगह ते चंद तुहानू मौजूद नजर आएगा। ये चंद नबी दा पसीना हो के पूरी कायनात च हर जगह ते हाजर नाजर है, हाजर नाजर है। पूरी दुनिया दे लोग मनदे ने ते जे अली नबी दा खून हो के 40 घरां च रोजा खोल लवे ते पसीने नू मनना है, हाजर नाजर भी मनना है, खून नू नहीं मनदा। जिन्हों सीने नाल ला के आख्या गया या अली लहमो का लहमी दमो का दमी रूहो का रूही, ओदे मुतल्लक शक करना। फिर सरकार फरमायागा कायनात बन गई, कायनात सज गई, आदम अलैहिस्सलाम दा पुतला तैयार हो गया। खालिक कायनात ने आख्या जदों मैं बना लवां सवार लवां ਇਹਦੇ ਚ अपनी रूह फूक देवां, इनू सजदा करया जे। सरकार फरमाएगा सुनो मेरे सहाबा, जिस वजह से आदम को सजदा किया गया क्योंकि इसकी पेशानी में मैं मोहम्मद मुस्तफा का नूर। आदम तो बाद मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड करता गा, सारा मजमून छड़ दिता क्योंकि मलक साहब का इशारा दस रहा उत्थे खोना। जो बानी उत्थे सामने आते खड़ोगे ना समझ लो कि टाइम हो गया। तो है बस मैं एक सलाम करना चाहना है। आदम अलैहिस्सलाम का चलिया, नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से चमके, इब्राहिम इस्माइल चमकदा चमकदा जनाबे हाशम की पेशानी से चमके। हाशम तो बाद अब्दुल मुतलब की पेशानी से चमके। आज तक बंदियां नूं ये नहीं पता लग्या अब्दुल मुतलब का नाम अब्दुल मुतलब क्यों। कदी टाइम मिलिया तो जनाबे हाशम ते पढ़ांगे। एक कुरैश कित्थों बड़े ने, तो कुरैश की ने, कुरैश क्यों क्या जाता है, हैन ते औलाद इब्राहिम ते नाम पै गया कुरैश हाशमी। हाशम क्यों किया गया क्योंकि टाइम कोई नहीं है। मैं एक जुमला पढ़ने लग गया। जनाबे अब्दुल मुतलब का नाम जिहड़ा बाप ने रखा गया ते मां ने रखा वो है शीबातुल हमद। शीबातुल हमद सरकार जदों दुनिया ते सरकार दा ज़हूर होया गया ते सरकार दी पेशानी चो इन्ना नूर चमकदा सी ते ऐ सामने वाले जिहड़े वाल ने ये सफेद सन बचपन च ते नूर चमकदा सी ते नूर इन्ना चमकदा सी कि बीबी उम्मे सलमा जनाबे सलमा बीबी सरकार अब्दुल मुतलब दी वालदा दा नाम है। जनाबे सलमा इरशाद फरमा दिया गया ने कि मैं जदों कमरे दे विच दाखिल हुंदी सां ते मेरा पुत्र आंदा सी ते रोशनी हो जाती सी रात दे टाइम। ते मदीने दे रहण वाले सी, मदीने च शादी हुई ना जनाबे हाशम दी। अब्दुल मुतलब मुतलब सी जनाबे हाशम दा भाई। सिर्फ एक जुमला मैं पढ़ना जिहदे वास्ते मैं थोड़ा जिहा जेहड़ा कहना तारफ करवा रहा। हाशम दा भाई सी मुतलब। जनाबे हाशम शादी की ते सफरे शाम ते टुर गए तजारत वास्ते ते बीवी नूं आख्या पुत्र होवेगा ओनू कोल रखना ही ते ना रखना ही शीबातुल हमद, क्योंकि मैनू मेरे रब ने दस छड़िया है जो जवान होवे ते इनू दादकियां ते भेज देवे। जनाबे मुतलब नू किसी बंदे ने जाके दसिया 10 साल उम्र सी ते सरकार एक वादी च टहल रहे सन। यहूदियां ने हमला करता क्योंकि यहूदी जानते सी कि पेशानी दे विच नूरे मुस्तफा है। वो चाहते सी कि नूरे मुस्तफा असी बुझा दईए। हमला किया, जो हमला किया ना तो जनाबे अब्दुल मुतलब ने 10 साल की उम्र च एक बहुत बड़ा पत्थर चुक के सटिया। 4-5 यहूदी थले आ गए, बाकी नस गए। वो घोड़े सवार ने घोड़े तो उतरिया ते पत्थर नूं चुकण की कोशिश की, पत्थर हलिया ही ना। तवज्जो है, पत्थर हलिया ही ना। करीब आया, करीब आके कहने लगेगा तेरी पेशानी दे विच मैनूं नूर वो नजर आंदा है जेड़ा इब्राहिम दी औलाद च तुरिया आ रहा है। तू कितने वारस है बैतुल्ला नाल तेरा कोई तलक नहीं। पूछा तू कित्थों आया? उन्हें कहा मैं हिजाज दा रहना। हिजाज अरब नूं कहंदे सी, हिजाज दा रहने वाला। उन्हें कहा जाके हिजाज दे बासियां नूं मतवली काबा वारस है बैतुल्ला जनाबे मुतलब नूं आखी एडी जल्दी भरावां दियां वसीयतां भुल जाइंदियां ने। जनाबे मुतलब आए, लैके गए। जब मदीने च पहुंचे, मक्के च पहुंचे तो लोगों ने पूछा कौन है? किसी बंदे ने कहता अब्दुल मुतलब, मुतलब का बंदा। बंदा उस टाइम अब्दुल कहते सी, अब्द कहते गए सी गुलाम नूं।
मुतलब का गुलाम अब्दुल मुतलब मशहूर हो गया तो शिबातुल अहमद छुप गया। ए आपे जमजम उन्होंने दिनों च बंद सी कुआं, पानी लियाण वास्ते बड़ी दूर जाना पैंदा सी। जनाबे मुतलब का एक ही बेटा सी बड़ा जवान ते अब्दुल मुतलब का, वो कुआं खोदना शुरू करता कि इस कुएं की दोबारा खुदाई शुरू करिए। जो कुआं खोदना शुरू कर दिता ना तो थक ते इंज साइड से बह के इंज वेख के आंदे मालिक अगर मैनू 10 पुत्र देवे ना इन्हां गोलियां दी मैनू मुथाजी ना रह जाए। मैं पंजाबी च दस रहा ताकि जिहड़ा काम करना होवे मैं आप कर लवां। अगर 10 पुत्र देवे तो एक पुत्र तेरे राह ते कुर्बान कर देवां। ये पुत्रां नूं कुर्बान करना औलादे इब्राहिम जी है। एक पुत्र तेरे राह कुर्बान कर दे। मालिक 10 पुत्र दिते, 10 पुत्रां नूं सामने खड़वा के जवान होए कहन लगा किहड़ा हैगा जिहड़ा मेरी कसम पूरी करेगा। हर बच्चे ने कहा मैं, हर बच्चे ने कहा मैं। कुरा पाया गया, कुरा जनाबे अब्दुल्ला दे नाम निकलिया। और जनाबे अब्दुल्ला दा हुसन अरब विच मशहूर सी। लोग आंदे ने हजरत यूसुफ दा हुसन बहुत मशहूर सी। यूसुफ जितना भी हसीन है सी ओदी पेशानी च नूरे मुस्तफा नहीं सी। तवज्जो है। जनाबे अब्दुल्ला तो सोहना खालिक ने बनाया कोई नहीं सी। अब्दुल्ला दे नाम दा कुरा निकलिया गया। अब्दुल्ला नूं बांह तो फड़िया लैके टुर पे ज़िबा करने वास्ते। पूरा अरब इकट्ठा होकर गो आ गया। उन्हें कहा मतवली काबा वारस है बैतुल्ला ऐ बाकीरे इब्राहिम सल्लल्लाहु इस्माइल। इस पुत्र नूं एडा सोहना पुत्र, एडे सोहने पुत्र भी कभी कुर्बान करी दे। फरमाया मैनू हुक्म होया, मैं कुरा पाया ना इहदा निकलियागा, मैनू ज़िबा करना है। लोगों आख्या नूं ज़िबा ना कर, की करिए जजिया दे दो। जजिया उस टाइम यह सी कि एक जान का बदला सी 10 ऊंट। 10 ऊँटा की पर्ची पाई, एक पासे जनाबे अब्दुल्ला की पर्ची पाई, पर्ची जनाबे अब्दुल्ला के नाम निकली। उठ 20 कर दिते, पर्ची जनाबे अब्दुल्ला के नाम 30 करते, पर्ची अब्दुल्ला की 40 50 60 70 80 90 तिकर चले गए पर्ची जनाबे अब्दुल्ला के नाम की। जो 100 उठ की पर्ची पाई, एक पासे जनाबे अब्दुल्ला का नाम लिखा है, पर्ची जनाबे अब्दुल्ला के नाम निकली। जिमें जनाबे अब्दुल्ला के नाम निकली पूरे अरब ने जश्न मनाना शुरू करता। अब्दुल मुतलब एक फरमाते हैं खामोश। 3 बारी कुरान अंदाजी करो, 3 बारी कुरान अंदाजी की गई। जनाबे अब्दुल्ला का नाम निकलिया गया। सरकारे अबू तालिब ने, अब्दुल मुतलब ने यह आखेगा मैं इस वास्ते 3 बारी कुरान अंदाजी करन लग्या ताकि कल नूं आवन वाला तारीख का बेजमीर मुअर्रख ये ना आखे कि अबू तालिब ते अब्दुल मुतलब ते पहले ही पिया उड़ीकदा सी कि मेरे पुत्र का परचा। 3 बारी पर्ची पुआई, 3 बारी जनाबे ऊँटा की निकली। 100 ऊँट ज़िबा करके गोश्त बना के पका के खुआया जे इन्हां गरीबां ने, जिन्होंने अज तिकर जिथे जिथे मिलाद हुंदे ने जो दाइयां नहीं सी ले जांदियां। क्यों नहीं सी ले जांदियां? अमीरां दे बच्चे चुक के टुर गईयां। जनाबे अम्मा हलीमा सादिया ने आख्या ने कहा हुण साडी बेइज्जती है जे असीं खाली जाइए। चलो वो जाने भावे अब्दुल्ला दा यतीम लै जाने कुछ ना कुछ तलब सी। डुबते मर जा मौलवी, कभी तारीख का वर्क भी उल्टा लिया कर, तारीख की किताब भी पढ़ लिया कर। जिन्हों की खातर खालक कायनात ने पूरी कायनात बनाई है उन्होंने गरीब आखन लग्या, जिन्हें गरीबों के सिर से हाथ रख के उन्होंने गनी बना दिता है। गनी बन गए, उन्होंने गरीब बना गए। दाइयां नहीं सी ले जांदियां। एक मैनू माफी दिया जे अगर मैं अम्मा हलीमा सादिया तक ना पहुंच सकां तो मैनू माफी दिया, क्योंकि टाइम मुकदा पिया गया। आ फिर बंदे आखदे ने जी इन्हें अम्मा हलीमा सादिया दी तो कोई गल नहीं कीती दी विच। ते वैसे भी जो अम्मा हलीमा सादिया आईयां ने उदों मिलाद हो गया सी, वो बाद च आईयां। हाँ ते वो 100 ऊँट कुर्बान करके फिर ज़िबा करके फिर पका के खुआया। रब्बे कायनात की कसम किताब मेरे घर मौजूद पई है। शाम तो लैके रूम तक, यमन तो लैके अफ्रीका तक पूरी कायनात च मशहूरियां हुई ते लोग वेखण वास्ते टुरे। जाके ओ नौजवान ते वेखिए, ओ अब्दुल्ला दा नूरे नजर ते वेखिए, जनाबे अब्दुल मुतलब दा ओ सोना पुत्र ते वेखिए जिदी खातर जनाबे अब्दुल मुतलब ने 100 ऊँट कुर्बान किया है। ते अज तिकर दावत चल रही है। जेड़े गरीब सन वो चले इस वास्ते जाके लंगर खावांगे, ते अमीर चले शायद साडे नां दा भी कुरा निकल आवे। तवज्जो है।
बादशाहां दे बादशाह मैं तारीख च पढ़िया गया 100 मुल्कां दे बादशाहां दे रिश्ते जनाबे अब्दुल्ला नूं ऑफर की गई 100 मुल्कां दे बादशाहां ने रिश्तियां दी ऑफर कराई गई जनाबे अब्दुल्ला वास्ते एक हसीन इतना दूसरा ज़बीहा रिश्ते आने शुरू हो गए जी शादी पढ़नी चाहिए बंदे तो थक गए पर मैनू तो जिसम ही हुण गर्म पे आउंदा सी मैनू पिछला फिक्र भुल गया हालांकि मैं 4:30 बजे जाना सी हुण आखिरी जुमला ना पढ़िए तो गल माड़ी जनाबे अब्दुल्ला जवानी च कदम रखा 22 साल उम्र सी मोढे ते तीर कमान शिकार शौक सी शिकार वास्ते निकले यहूदियों को पता लग्यागा अज अबू तालिब दा अब्दुल मुतलब दा चन्न कला सामने आ गया जे हमला कर दो ते नूरे मुस्तफा जिहड़ा इहदी पेशानी च पे चमकदा हैगा इहनू बुझा दिओ रब्बे कायनात दी कसम मैं किताब विच पढ़ियागा जनाबे अबू अब्दुल मुतलब इत्थे इमामा बनदे सन अखां दे बिल्कुल उत्ते ताकि नूरे मुस्तफा ते किसी दी नजर ना पड़े किसी दी नजर बद ना लगे इंज पे लुका के रखते सी और मैं ये भी पढ़िया गया 4 हजाब जेडे बीबियां बुरके उत्तू परदे सटदियां ने 4 बुरके परदे हेठ उत्ते जनाबे अब्दुल्ला दे चेहरे ते हुंदे सन इन्ने हसीन सन इन्ने खूबसूरत सन शिकार वास्ते निकले हिरन शिकार किया शिकार मोढे ते रखा दूसरे हाथ च कमान है टहलदे आ रहे ने जे यहूदियां ने हमला किया जिवें यहूदियां ने हमला किया बनी हाशम दे चन्न ने हैदरे करार दे चाचा जान ने नबी पाक दे बाबा जान ने यहूदियों ते हमला किया 70 यहूदी 36 मार दिते 36 मार दे उहियो 36 जेडे बदर च अली ने मारे सी तवज्जो है 36 मार दिते ये जनाबे वहब वेख रहे सी जदों यहूदियों ने हमला किया वहब जानते जी हाँ सुभान अल्लाह सरकार दी जात तक दरूद पढ़ो खड़ो जनाबे हजरत वहाब ने वेख्या दौड़ पे जिवें ही मक्के च दाखिल होए ते आवाज दी ऐ मतवल्ली काबा वारिस बैतुल्लाह ऐ बाकीर इब्राहिम सल्लल्लाहु इस्माइल तेरे नूरे नजर ते यहूदियां हमला कर दिता बनी हाशम नंगियां तलवारां लेके दौड़ पे जिवें मक्के चों बाहर निकले की वेख्या गया तारीख के जुमले आ गए जुमला मैं हम एक पढ़न लग्या ते कुछ लोगों की समझ आवेगा उन्हें की लिखा जैसे ही बनी हाशम नंगी तलवारें लेकर मक्का से बाहर निकले सामने से अब्दुल मुतलब का नूरे नजर शिकार मोड़ कांधे पर रखे हुए कमान हाथ में लटकाए हुए ऐसे टहल टहल कर टुर रहा था जैसे शेर भीगती हुई बरसात में टहलता है टहल टहल के टुरिया सी जिवें ही सरकार नूं वेख्या आके मिले घर लेके आए ए जनाबे वहाब सीधे आदे घर आए बर्रा 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 ते बर्रा कौन सी इन्हां दी बीवी सी जल्दी आ मैं किया उन्हें कहा मैं ते समझदा सी पर अज मैं ते समझदा सी कि अब्दुल मुतलब दा चन्न सिर्फ सोहना ही है पर इहदे तो बड़ा तो शुजा भी कोई नहीं कायनात मैं अज एक ज़हन च ख्याल किया है अगर ए अब्दुल्ला अब्दुल मुतलब साडी गोद च पा देवे ते साडे जैसा तो कायनात च खुश नसीब ही नहीं होना रब्बे कायनात की कसम है कि जुमला हुण रब्बो रब्बी मुंह ते आ गया है पूरी कायनात टुरते वेख लो धियां वालियां ने अगर किसी नूं आके घर रिश्ते की ऑफर कराई है ना तो फकत आले मुहम्मद ने जनाबे अब्दुल्ला ने भी रिश्ता घर देवन आए ने मुहम्मद मुस्तफा ने भी खुदाइजतुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा है उन्हें कहा किवें उन्हें कहा मैं जाके दी गई इतला अब्दुल मुतलब नूं कि तेरे पुत्र ते यहूदियां हमला कर दिता है ते हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान ए बनी हाशम तो एहसान किसी का रखता ही नहीं असी जाके एहसान का बदला मंगने
उन्हें कहा चल दोवें जी टुर पे आके जनाबे अब्दुल मुतलब ने जिवें ही वेख्या वेखदे इस्तकबाल किया कोल बिठाया कोल बिठा के कहने लगे कि वाहब किवें आए खैर है बिस्मिल्लाह आज साडे बूहे ते तू आया उन्हें कहा एवें नहीं आया जेड़ा मैं तेरे ते एहसान कुछ समझना मेरा तू मतवली काबा है वारिस है बैतुल्लाह है मक्के दियां चाबियां तेरे कोल ने काबे दियां अगर मेरा कोई एहसान समझदे हो तो दसो सरकार फरमाया तेरा इस तो बड़ा एहसान की है तू आके ते मेरे पुत्र की इतलाह दी कि उन्हें यहूदियां हमला करता ये तेरा साढ़े ते एहसान है तो जनाबे वाहब कहने लगे फिर इस एहसान का बदला दो बंदे सौ गए ने ते मैं तो अज मिलाद शुरू करूँ से मेरे इस एहसान का बदला दो जिवें ही आख्या ना बदला दो उन्हें कहा मंग की मंगना है उन्हें कहा जो मंगा दोगे उन्हें कहा मेरे वालों वेख मैं मालक मक्का का वारिस मक्का वां वारिस बैतुल्ला वां वारिस खाना काबा वां बाकीरे इब्राहिम सुलल्ला इस्माइल मंग जो मंगना है बगैर झिझक दे फरमाया जिस तेरे फरजंद दी आके तेनू इतलाह दी है ना मैं ओदे वाल अपनी बेटी मंगना वां मैं ओदे वाल बेटी मंगना शादी तय होगी दुआ मंगी हाँ जी थोड़ी जी तो कोई नहीं रह गई इन्हों का जिक्र जो थोड़ा रह जाए तो मुझे जिक्र ही कोई नहीं अच्छा ठीक हो गया जी लो जी शादी हो गई शादी तो बाद जनाबे अब्दुल्ला चले गए सफरे शाम ते रास्ते सरकार दा यानी कि शहादत हो गई फौत वफात पा गए नूरे मुस्तफा मुंतकिल हो गया मैं बड़े सारे इत्थे सारे हजरत अब्दुल्ला दे वाकयात वो जिहड़े मैं बिल्कुल छड़ दिते ने विच फजीलत दे बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा परेशान रहंदियां सी ते इंतजार करदियां सी कि एक दिन ख्वाब दे विच हातफे गैबी चो आवाज आई ए आमना जो चला गया है उसका इंतजार छोड़ उसका इस्तकबाल की तैयारी कर जो तेरी गोद में आने वाला है बंदे का जोश ही नहीं रह गया तो मैनू आते 5 मिनट पढ़ उसका इंतजार कर बीबी ने इंतजार शुरू कर दिता बीबी आमना हुण अगला जुमला मैं उस मां की जुबान च पढ़न लगे रावी की रवायत चो नहीं मुहद्दस की हदीस चो नहीं मुअर्रख की तारीख चो नहीं उस मां की जुबान जिहदी गोद दे विच सरकार दा ज़हूर है बीबी फरमांदी है कि सोमवार का दिन सी तहज्जुद का टाइम सी मैं उठी हाँ तो मैं की वेख्या गया मेरे सहन दे विच 4 मस्तूरात 4 औरतां मैं चूंकि मतवली काबा दी नूह सां वारिस बैतुल्ला दी नूह सां सुबह सुबह यतीम मस्कीन औरतां मेरे दरवाजे तो खैरात लैण वास्ते आंदियां सन मैं समझा शायद औरतां खैरात लैण वास्ते आईयां ने मैं आख्यागा बीबी हजे तिकर ते आवन आले दा बाबा आवन आले दा बाबा तवाफे काबा करके आया नहीं तुसी अज जल्दी नहीं आ गईयां तुसी अज जल्दी नहीं आ गईयां तवाफ शुरू होया है नबी पाक ने आके दस्या ते जेड़े नबी पाक दे आन तो पहले तवाफ कर रहे सन सुन उन्हां तो कलमा ना पुछ उन्हां दी इताअत कर वो तवाफ कर रहे सी तवाफ करके आए नहीं उन्हें आखेगा बीबी असी खैरात लैण वालियां नहीं वैसे जे अगर गल हैगी है तो वाकई असी खैरात लैण वालियां ने सानू खालक के कायनात ने भेजा है किस वास्ते भेजा है असी तेरे पुत्र दियां दाइयां बन के आई हैं असी तेरे पुत्र दियां दाइयां बन के आया मेरा नाम हवा है मैं जन्नत जो तेरे पुत्र दी दाई बन के आया मेरा नाम हाजरा है मैं मादरा इस्माइल हाँ तेरे पुत्र दी दाई बन के आया मेरा नाम आसिया हैगी है मैं तेरे पुत्र दी दाई बन के आया मेरा नाम मरियम है मैं ईसा दी मां वा सानू खालक के कायनात ने भेजा है अज मेरे नबी दा ज़हूर दा दिन है जाओ दी मां दा दिल बहलाओ असी तेरा दिल बहलाने वास्ते आई हैं बीबी फरमानी की थोड़ी देर के बाद मैं की वेख्या एक नूर दी अमारी फटी ऐसा नूर मेरे हुजरे च दाखिल होया कि मैनू इंज लग गया सी कि मेरे हुजरे दा छत हट गई है ये नूर मुंतकिल होया आसमान दे नाल
जिवें ही आसमान नाल मुंतकिल होया इस नूर दा वेखना सी। मैं अपनी मसनद ते बह के अपनी चारपाई ते बह के रूम शाम दे ईरान दे महलात वेखे। मैं रूम शाम दे ईरान दे महलात वेखे। मैं की वेख्या एक नूर दी अमारी लथी जिन्हें आके मेरी मसनद नू अपनी लपेट च ले लिया। जिवें ही अपनी लपेट च लिया एक अजीब किस्म दी खुशबू फैली जिहड़ी खुशबू मैं पहले कदी नहीं सी वेखी। जिवें ही नूर आया मैनू नींदर दा इंज झूठा आया। मैं बंदा वेखना जिहड़ा सरकार दे ज़हूर ते खामोश रहेगा तो सुभान अल्लाह नहीं आखेगा। मैनू नींदर दा झूठा आया। जिवें ही करदे मैं झूठा लैके बेदार होई हां। मैं की वेख्या सफेद रंग दे कपड़े च लिपटिया होया सबज रंग दा सिर ते गले दे विच पटकाया गया सफेद रंग दा रेशम पूरे जिस्म ते जिहदे विच लिपटिया होया गया सजदे च सिर रख के मेरी गोद दे विच ते एक ही आवाज दे रहा है या रब्बे उम्मती। और जेड़े दुनिया ते आके सजदा रेज हुंदे ने ओ होर ने जिन्हां नूं दाइयां गुसल दे के पाक करन होर हुंदे ने। मैं युताहरा कम तहीरा दा वारिस बना के भेजे। बीबी कहंदी है कि सजदे च सिर रब्बे उम्मती दी आवाज है। मैं चुकिया सीने नाल लाया प्यार कीता बरका मेरी कनीज सी जल्दी नाल दौड़ी जाके अब्दुल मुतलब ने जाके मुबारकबाद दी। जनाबे अब्दुल मुतलब सारा बयान छड़ दिता। आखिरी जुमला पढ़ जनाबे अब्दुल मुतलब दाखिल हुए। बेटा जी मैं अंदर आ जावा। बाबा जान अंदर आ जाइए। रब्बे कायनात दी कसम अगर कोई तारीख अरब पढ़ो ना तो पता लगे कि उस टाइम अरब का मुआशरा की सी। इहो जे मुआशरे दे विच नूहां नूं धीआं कहण दा वल इन्हां दस्सिया। बेटा मैं अंदर आ जावा मेरा करोड़ सलाम होवे। हाफिज बशीर फातिहा टैक्स लाते जिन्हां दा जुमला मैं पढ़न लग्या वो फरमाते ने जिवें ही सरकार ने फरमाया ना कि बेटा इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। बीबी ने कहा बाबा जान आप अंदर आ जाइए जिस तरह पहले आया करते थे। सरकार ने कहा बेटा पहले बात और थी आज एक मालूद दुनिया में आया है आपकी गोद में क्या मैं अब भी अंदर आ जाऊं। तो बीबी ने कहा बाबा जान आप जैसे पहले आया करते थे वैसे ही आप आ जाइए क्योंकि जैसे मैं इसके आने से पहले ताहरा थी वैसे ही अब ताहरा हूं वैसे ही अब ताहरा हूं। जनाबे अब्दुल मुतलब आए। मैं पिछले साल इस जगह ते एक मिलाद पढ़िया सी। ओदे च मौजू की सी किसी ने याद हो सी हजूर पाक दी आमद आई सी ते आयत में पढ़ी सी खुशखबरी वाली जिंदे विच ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी की थी ते नां की रखा सी इस्महू अहमद जिहड़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने दस्सिया गया। ना अल्लाह ने की रखा सी इस्महू अहमद जनाबे मुहम्मद मुस्तफा ने जनाबे अब्दुल मुतलब दादा जान ने चुकिया सज्जे मोढे दे नाल जनाबे अबू तालिब खड़े ने इंज मुंह चुमिया ते मुंह चौंका फरमाया अस्समातो का या मुहम्मद हमने तेरा नाम मुहम्मद रखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने की तारुफ कराया सी अहमद। अब्दुल मुतलब ने की आख्या मुहम्मद। अहमद किने रखा सी ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा सी ना अल्लाह ने ना रखा अहमद। अब्दुल मुतलब ने आख्या मुहम्मद। कुरान दे विच एक बारी अल्लाह दा रखा होया ना है अहमद 4 बारी उस हस्ती दा रखा है ना है मुहम्मद। तो फिर बंदे दा पुत्र बन जिस हस्ती दा रखा होया ना तेरे कलमे च आवे तेरी शहादत च आवे तेरी नमाज च आवे उस हस्ती दा कलमा पुछण लग्या डुब ते मर जाया कर। की रखा हमने तेरा नाम मुहम्मद रखा। आखिरी जुमला ते दुआ लोग एक मिराज पढ़ते ने अज एक पर्दा फाश करके जा रहा हूं रब्बे कायनात दी कसम 120 मिराज जे नबी पाक दे। पहला मिराज उस दिन है जिस दिन सरकार दा ज़हूर होया
बीबी आमना फरमा रही ने जिवें मेरे बेटे का जहूर होया, जबरील का आना छड़ रहा, मिकाईल इसराफील का आना छड़ रहा, आखिरी जुमला पढ़ रहा, सफेद रंग के पिरदे परिंदे आते हैं, सफेद रंग के परिंदे मेरे बेटे के जिसम नाल पर मस करते हैं, परवाज करते हैं, पर मस करते हैं, परवाज करते हैं। एक बहुत बड़ा परिंदा आया, उन्हें आके मेरे बेटे के जिसम नाल जिहड़ा कि मेरा बेटा अपने दादे की गोद च सी इंज जिसम नाल पर मस कीते परवाज करते गए। एक बहुत बड़ा परिंदा आया जिन्हें पर मस कीते अपनी जुबान मेरे नबी दे दादे दे नाल कोई गल की, जनाबे मुहम्मद मुस्तफा नू जनाबे अब्दुल मुतलब ने चुक्या, परिंदे दे परों ते बिठाया, परिंदा परवाज कर गया। जो परिंदा परवाज कर गया, बीबी फरमाती मैं पूछा बाबा जान ये परिंदा कौन था, मेरे बेटे को किधर ले गया? आवाज एक मेरे आका दी आवाज आई, जनाबे अब्दुल मुतलब दी, बेटा परेशान ना हो, ये जन्नत दा मलाइका सी, जन्नत दा फरिश्ता सी, खालिक के कायनात दे सामने पूरी अर्शी मखलूक ने इकट्ठा होकर इल्तिजा की है, मालिक असी इस नूर दी ज़ियारत करदे सां, असी इस नूर दी ज़ियारत करदे सां। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। असी इस नूर दी ज़ियारत करदे सां जदों लिबादा नूरानियत च सी। अज इनू लिबादा बशरीयत पहना के जमीन ते भेजे, अज वखा दे हुसन दा दीदार करा, ओ आके तेरा मेराज करे, असी ओदा मेराज करिए।